My name is Deepa Mehta. You're most welcome in my YouTube channel Kosher Learning. Students, आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 सीखेंगे. Students, in this exercise, I will teach you how to solve problem related to quadratic equation by using method of completing square. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. एक्सरसाइज 4.3 है एक्चुअली हमारी ये. इस एक्सरसाइज में हमारी जो मेन थीम है या बेसिकली हम लोगों को जो मेनली पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. इससे पहले हमने 4.1 में क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. इन सेकंड एक्सरसाइज मतलब 4.2 में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. अब बात आती है 4.3 की. 4.3 में हमें हमारे थीम एक मेथड है जिसका नाम क्या है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. चलो हम इसकी मेथड को सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की. ठीक है, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को अगर मेरे को सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर तो इसमें हमें करना क्या होता है. मैं एक बार आपको इसके थोड़े से स्टेप्स बता देती हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ड्राफ्ट करना शुरू करेंगे. ठीक है, सबसे पहले जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो आपको क्या करना होता है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो हमें इस मेथड के अंदर सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमें a को एलिमिनेट करना है. ठीक है, एलिमिनेट इन द सेंस कि हमें जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसे क्या रखना है, उसका कोफिशिएंट हमें 1 रखना है. ठीक है, मतलब हमारी a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. तो अब हम इस अपने पार्ट पे चलते हैं. सबसे पहले जो हम स्टेप्स करेंगे उसको मैं आपको क्या करूंगी, एक्सप्लेन करते रहूंगी. तो सबसे पहले इस वाले में आ जाते हैं यहाँ पे. ठीक है, अपने सॉल्यूशन को लिखते हैं यहाँ पे. सॉल्यूशन मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हमें अपनी क्या करनी है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0. इसमें हमें क्या करना है, अपनी a की वैल्यू को क्या करना है, 1 करना है. अच्छा, यहाँ पर हम a की वैल्यू को 1 कैसे कर सकते हैं. देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन है हमें क्या, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, निकालना क्या है, रूट्स. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड द इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड. ठीक है, दोनों तरफ हमें क्या है, 2 से डिवाइड करना है. क्यों 2 से डिवाइड करना है, क्या हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं, हमारी जो भी a की वैल्यू होगी हमें उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम स्टेप्स को धीरे धीरे करके सीखेंगे. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने स्पीड पकड़ेंगे. चलो मैंने क्या बोला कि हमें पूरी एक्सरसाइज को पूरी इक्वेशन को क्या है, 2 से डिवाइड करना है. 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 7x डिवाइड बाय 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2. अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा 7x बाय 2 एंड यहाँ पे कितना बचा 3 बाय 2 इक्वल्स टू 0. इसका स्टेप 1 समझ में आया कि हमें स्टेप 1 में क्या करना था. ठीक है, स्टेप 1 करने के बाद अब हमें स्टेप 2 में क्या करना है. देखो आपको यहाँ पे bx वाली टर्म दिखाई दे रही है. आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. आपको यहाँ पे आपकी bx वाली टर्म दिखाई दे रही होगी. ठीक है, जो कि क्या है 7x डिवाइड बाय 2 है. आपको स्टेप 2 में क्या करना होता है, जो भी आपकी bx वाली टर्म है, ठीक है, जैसे कि हमारी यहाँ पे क्या है, ax वाली टर्म को हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एज इट इज लिख देंगे. bx वाली जो भी टर्म है उसको आपको क्या करना है, एज इट इज लिखना है. और इसके हाफ को, जैसे 7 बाय 2 का हाफ कितना होता है, 7 बाय 4. ठीक है, इसके हाफ के स्क्वायर को, मतलब 7 बाय 2 का हाफ कितना होता है, 7 बाय 4 के स्क्वायर को एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है, माइनस करना है. आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा. ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट में जो आपके पास नंबर लिखा हुआ उसे एज इट इज लिख दोगे एंड इक्वल्स टू 0. यहां तक समझ में आ गया. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखना
अब हमें यहाँ पे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर में दो फॉर्मूला होते हैं, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड एक फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फॉर्मूला प्लस का बनाना है या माइनस का बनाना है? देखो, अगर आपकी bx वाली टर्म माइनस में है तो आप माइनस का फॉर्मूला बनाओगे, अगर प्लस में है तो आप क्या करोगे, प्लस का फॉर्मूला बनाओगे। यहां तक बात समझ में आ गई? अब हमारा होगा क्या, देखो ये क्या है आपका, हमने यहाँ पे क्या करा, ब्रैकेट ओपन करा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, x मतलब ये वाली टर्म एंड प्लस माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या बनेगा, 7/4 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपकी एग्जैक्ट यही टर्म बन के आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 7x/2, ठीक है ना, ये हमारी टर्म बन के आएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इतना पोर्शन तो आपका यूज हो चुका है इस वाले परफेक्ट स्क्वायर को बनाने के लिए। अब आपके पास इधर क्या बचा, ये वाला नंबर एंड ये वाला नंबर। 7/4 का स्क्वायर क्या होता है, 49/16 प्लस 3/2। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस वाले पार्ट को एज इट इज लिख देंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और यहां पे हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अगर हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, देखो सबसे पहले हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा बताओ। देखो एक काम करो, यहाँ पे माइनस को बाहर कॉमन ले लो, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 49/16 एंड माइनस में एक काम करते हैं, अगर ये वाला नंबर हमारा 16 है तो हम इस वाले को भी 16 बना लेते हैं। एंड इस वाले नंबर को 16 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको एलसीएम लेना होता है तो आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में इस 2 को और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 24 एंड ये क्या बनेगा 16 एंड इक्वल टू में हमारा कितना है 0। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा 49 माइनस 24 कितना होता है हमारा 25/16 इक्वल्स टू 0। अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या करेगा, अपने राइट हैंड साइड में जाएगा। क्या करेगा, ये अपने राइट हैंड साइड में जाएगा। एंड जब भी हमारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाती है तो वो क्या करती है, अपने साइन को या फिर सिंबल्स को क्या करते हैं, चेंज कर लेती है। तो ये कितना होगा 25/16। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है एक्स की। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले यहां से स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर को यहां से हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे एंड जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कुछ इस तरीके से नंबर बनाएगा, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद अब क्योंकि यहां से हमारा स्क्वायर जा चुका है तो हम ब्रैकेट को नहीं रिमूव कर सकते हैं। 25/16 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का एंड 16 किसका होता है 4 का। यहां तक चीजें समझ में आई। अब इसके बाद आपको एक चीज और समझनी है। देखो कभी भी अगर आपका स्क्वायर रूट से नंबर अगर बाहर निकल के आता है तो वो हमेशा दो साइन लेके आता है अपने साथ, एक प्लस का और एक माइनस का। ऐसा क्यों होता है इसको ध्यान से समझना। अगर आपके स्क्वायर रूट के अंदर एक टर्म लिखी हुई है -2 इंटू -2 तो उसका मतलब कितना होगा 4। और सपोज करो कि अगर उसकी जगह लिखा हुआ है 2 इंटू 2 तब भी कितना होगा 4। इसका मतलब हम ये तो बता ही नहीं पा रहे कि इसमें हमारी जो वैल्यू है अंदर वो -2 थी या +2, क्योंकि दोनों केस में कितना आ रहा है 4। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा स्क्वायर रूट के बाहर क्या करते हैं, हमेशा दो वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस। इसका मतलब यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस लग जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहां से x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4 एंड ये इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 7/4। इतना आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज में मूव कर सकते हैं। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे, ठीक है।
चलो नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं हम। यहाँ पर हम अपने सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। देखो x की यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक बार प्लस के 5/4 के साथ और एक बार माइनस के 5/4 के साथ। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इस तरीके से x इक्वल्स टू, अगर हम 5/4 प्लस का लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी ये, एंड अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -5/4 लेंगे तो हमारी क्या आएगी ये। ठीक है, दो पार्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलो इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा 12। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे अगेन 4 है, लेकिन ऊपर कितना आएगा -5 प्लस का 7 कितना आएगा 2, एंड इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/2। यहाँ पे x की दो वैल्यू निकल के आ चुकी है। आप लोगों को पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आपकी x की कितनी वैल्यू निकल के आती है 2। ठीक है ना, तो हमारी क्या क्या निकल के आ गई, एक निकल के आ गई हमारी 3 और एक निकल के आई हमारी 1/2। अब हमें क्या करना है, बस अब हमें कुछ नहीं करना, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। चलो हम इसको लिख लेते हैं, हेंस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन क्या थी आपकी 2x² -7x प्लस 3r 3 एंड 1/2। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको जो पार्ट 1 में सिखाया आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो गया होगा। ठीक है, अब हम अपने पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे जो भी हमें इक्वेशन गिवन है हम लिख लेते हैं कि ये इक्वेशन क्या हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन गिवन 2x² प्लस x -4 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको अपनी पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होता है आपकी a से। मतलब a का जो भी वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5, 6 जो भी वैल्यू होगी आपको क्या करना है, उस वैल्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ठीक है, सबसे पहले काम तो आपका यही होगा। तो हम यहाँ पे लिखाएंगे डिवाइड the equation, divide the above equation by 2। ठीक है, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना बनेगा हमारा 2x² डिवाइड बाय 2 प्लस में x डिवाइड बाय 2 माइनस में 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्या हमें इसके सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करना होता है या फिर राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करना होता है? एक्चुअली में हमें लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड डिवाइड करना होता है, लेकिन क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें अगर हम 2 से डिवाइड कर भी लेते हैं तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि 2 से को अगर आप किसी भी नंबर को क्या करोगे 0 अपॉन में नंबर को रखोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 0 ही आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इसे स्पेशली यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x², यहाँ पे कितना बचेगा x/2 एंड यहाँ पे कितना बचेगा -2 इक्वल्स टू 0। इतना हो चुका है। अब हमें किसमें कौन सा मेथड लगाना है, हमें लगाना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको इस मेथड में, स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद मैंने बोला था आपको x² को लिखना है एज इट इज, bx वाली जो टर्म है इसके हाफ के स्क्वायर को प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे प्लस x/2, इसका हाफ कितना होगा, मतलब b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/2 है ना, b की वैल्यू कितनी है 1/2। 1/2 का हाफ कितना होता है 1/4, इसी के स्क्वायर को प्लस एंड इसी के स्क्वायर को माइनस करना होता है। गाइस यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, 1/4 को क्या करना होता है माइनस भी करेंगे एंड -2 इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आया।
इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होता है, पेयर करना होता है। ठीक है, पेयरिंग किस चीज की होती है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमें क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है कि मेरा फॉर्मूला प्लस का बनेगा या माइनस का बनेगा। कैसे पता चलेगा प्लस का बनेगा माइनस का बनेगा, bx वाली टर्म से। अगर bx वाली टर्म आपकी प्लस है तो फॉर्मूला प्लस का बनेगा, अगर माइनस है तो माइनस का बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी टर्म क्या है, प्लस में है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, प्लस में x प्लस 1/4। ठीक है, इसके और इसके साथ हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये हो गया, ये और ये इसने मिलके फॉर्मूला बना दिया। अच्छा, 1/4 का स्क्वायर कितना होता है, 1/16 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो सॉल्व करते हैं इसे, कैसे कैसे होगा ये। यहाँ पर रखेंगे हम x प्लस 1/4 का स्क्वायर, माइनस को ले लेंगे बाहर कॉमन, 1/16। यहाँ पे क्योंकि माइनस बाहर जा चुका है तो अंदर कितना बचेगा, प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। इतना आप लोगों को समझ में आया? चलो आगे से स्टेप को करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस में 1/4 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, देखो नीचे की तरफ तो 16 ही आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके अपॉन में क्या है, 1 है। 16 2 जा 32 प्लस 1 33, ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए अपने नेक्स्ट पार्ट में मूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसके क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या था हमारा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, एंड इसके राइट हैंड साइड में जाएगा 33/16। ठीक है, ये कितना आएगा, 33/16। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसका स्क्वायर रूट हटाना है। ठीक है, इसके स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, किस तरीके से स्क्वायर रूट हटता है, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को लिखेंगे एज इट इज और स्क्वायर रूट आ जाएगा इधर 33/16। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारी जो पावर है वो अपने क्या है, राइट हैंड साइड में जा चुकी है। रूट 33/16 का मतलब क्या हुआ, 33 को आप रूट से बाहर निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, मतलब निकाल तो सकते हो पर वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और हमें फ्रैक्शन में चाहिए नहीं वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, रूट 33 को रहने देंगे रूट 33, जबकि 16 को क्या करेंगे, 16 को हमें पता है कि हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, रूट 33/4। लेकिन मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि हमेशा जब भी हमारे नंबर रूट से बाहर निकलते हैं तो दो वैल्यू लेके आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। क्यों ऐसा करते हैं वो भी मैंने तुम्हें उस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। मैंने क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आपकी एक्स की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2। तो यहाँ पे एक तो वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स प्लस में 1/4 इक्वल्स टू रूट 33/4। एक वैल्यू आपकी निकल के आएगी x प्लस में 1/4 इक्वल्स टू माइनस रूट 33/4। यहाँ से समझ में आया? यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे रूट 33/4 माइनस 1/4, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। इस वाले केस में हम लिखेंगे रूट 33/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 1/4। ठीक है, आगे इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्योंकि x की क्या है आपका सेम है, तो हम डिनोमीटर क्या है, सेम है, तो ऊपर कितना आएगा, रूट 33 माइनस 1। इस वाले केस में कितना आएगा आपका, नीचे हमारा कितना आएगा 4, ऊपर कितना आ जाएगा माइनस रूट 33, और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। देखो दोनों ही जगह माइनस माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर कितना बचेगा, ये वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या आ गई, एक्स की 2 वैल्यू निकल के आई। क्या निकल के आई, एक्स की 2 वैल्यू। क्या अब हमें इस क्वेश्चन में कुछ करना है, नहीं। अब हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अपना क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x² प्लस x माइनस 4 आर
क्या क्या निकला आपके, √33 - 1 डिवाइड बाय 4 एंड माइनस √33 + 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, सेकंड पार्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब हम अपने पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार पार्ट 3 को आप रीड कर लीजिए। 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब ये यार, ये रूट वाले क्वेश्चन ना बड़े परेशान करते हैं, है ना, ये सभी को परेशान करते हैं। ठीक है, तो चलो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं उसको देखते हैं। देखो, चाहे नंबर आपका डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, ठीक है, सबका ट्रीटमेंट सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा कोई नंबर रूट में लिखा हुआ है तो उसमें कुछ ज्यादा आपको एफर्ट देने हैं या कुछ नहीं। आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है ना, तो चलो हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, जो चीज गिवन है उसे लिख लो। गिवन 4x² प्लस में 4√3x + 3 = 0। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, क्या आपकी x² वाली टर्म फ्री है, यस और नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको फ्री करना पड़ेगा। एंड उसको फ्री करने का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी a की वैल्यू ना उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू कितनी है, 4 है। आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा कि a की वैल्यू का मतलब क्या होता है। ये होती है हमारी a की वैल्यू, मतलब x² का जो भी कोफिशिएंट होता है वो आपकी a की वैल्यू होती है। x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो क्या होती है, हमारी b की वैल्यू। एंड ये क्या होती है, हमारी c की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड द अबव इक्वेशन कितने से, बाय 4। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देना है। 4x² डिवाइड बाय 4 प्लस 4√3x डिवाइड बाय 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 = 0। आगे कर लेते हैं। यहाँ पे 4 से 4 क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा x²। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होगा, हमारा कितना बचेगा, √3x। यहाँ पे कितना बचा हमारा, 3/4। इसको कभी भी आप डेसिमल में ले जाने की गलती मत करना। ठीक है ना, अगर ले गए तो क्या होगा, ले गए तो भी कुछ नहीं होगा, आपका आंसर निकल जाएगा। बट एक पैटर्न होता है क्वेश्चन को करने का, तो वो भी हमें सीखना होता है। ठीक है ना, मैथ्स का मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम्स को इजी करना होता है, ना कि डिफिकल्ट करना। ठीक है, तो चलो इसके बाद हमने क्या सीखा था, जो भी आपकी बी की वैल्यू है, ठीक है ना, जैसे आपके यहाँ पे बी की वैल्यू कितने, √3, इसके हाफ के स्क्वायर को प्लस, इसके हाफ के स्क्वायर को माइनस, प्लस 3/4 = 0। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या पता, हमारे पास बेसिकली दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक होता है आपका a + b का होल स्क्वायर, एक होता है आपका a - b का होल स्क्वायर। कैसे पता चलेगा कि प्लस का बनेगा माइनस का, b की वैल्यू से। अगर आपकी b की वैल्यू प्लस में है तो फॉर्मूला प्लस में बनेगा, अगर माइनस में है तो माइनस में बनेगा। ठीक है, चलो क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो हम फॉर्मूला किसका बनाएंगे, प्लस का बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x, ठीक है, प्लस ये कितना आपका √3/2 का होल स्क्वायर, ये और ये इन तीनों ने मिलकर बना दिया ये फॉर्मूला। यहाँ पे कितना बचा हमारा, यहाँ पे हमारा बचा √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है ना, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, √9 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है ना, इस तरीके से। एंड यहाँ पे कितना बचा है, प्लस का 3/4 = 0। आगे यहाँ पे देखना, x प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। एक नंबर आपका माइनस में है और एक नंबर प्लस में है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो आपका आएगा क्या, ऑब्वियस सी बात है 0, है ना। दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, इनको कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल करेंगे तो इक्वल्स टू में कितना आएगा, 0। अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे किया जाए, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को कैसे आगे किया जाए, इस चीज को देखते हैं। चलो हम अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। देखो
अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताना है, जो भी हमने अभी तक करा, हम अगर सपोज करो मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है ए स्क्वायर, क्या हम उसे ए इंटू ए लिख सकते हैं? बहुत आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x प्लस रूट 3/2 x प्लस रूट 3/2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ ये भी 0 के इक्वल है एंड ये भी 0 के इक्वल है। चलो लिख लेते हैं इस चीज को, x प्लस रूट 3/2 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे x प्लस रूट 3/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की कितनी वैल्यू निकल के आएगी, माइनस रूट 3/2। यहाँ से x की कितनी वैल्यू निकल के आएगी, माइनस रूट 3/2। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है। चलो x की 2 वैल्यू निकल के आ गई है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना है, अपना फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप लोगों के सामने बुक्स रखी होंगी ना, ठीक है। तो आप बुक में देख के लिखोगे, क्या है आपके पास, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3r, क्या क्या निकल गया आपके, माइनस रूट 3/2 एंड माइनस रूट 3/2। ठीक है, ये तो हो गया हमारे आंसर का पार्ट। लेकिन मेरे को ना आपको एक छोटी सी चीज समझानी है। देखो, जब मैंने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे मेरे x प्लस में रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0 था। मैं यहाँ पे ये भी तो कर सकती थी कि मैं अपने स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाती एंड 0 का क्या बना देती, उसे स्क्वायर रूट बना देती। उससे मेरा होता क्या कि x प्लस में रूट 3/2 इक्वल टू 0 आ जाता, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आती, माइनस रूट 3/2। लेकिन हमने तो अभी तक ये पढ़ा हुआ है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की आपकी कितनी वैल्यू निकलती है, 2। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2। तो फिर यहाँ पे तो आपकी एक ही वैल्यू निकलती। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो भी हमारे बेसिकली टेक्निक्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि हमारी जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, वो सारे उन सबका क्या होता, वायोलेशन हो जाता। तो कभी भी इस तरीके की सिचुएशन आए तो आपको इसी तरीके से इसे क्या करना है, एक्सपेंड करना है, फिर इसकी क्या करनी है, ऐसे वैल्यूज निकालने हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ है, एक बार उसे पढ़ लेते हैं। 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है। देखो, इस इक्वेशन में सबसे पहला काम क्या करना है, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करना है। मतलब x² वाले टर्म को हमें क्या करना होता है, फ्री करना होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेंगे कि हमें ये इक्वेशन क्या है, गिवन है। सॉल्यूशन, एंड यहाँ पे लिख लेंगे गिवन 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये चीज हो गई। इसके बाद पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, चलो बताओ सारे के सारे बच्चे, हमें पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, 2 से, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड द अबव इक्वेशन बाय 2। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। इसके बाद 2x² डिवाइड बाय 2, यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस x डिवाइड बाय 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x² प्लस में x/2 प्लस में 4/2 कितना होता है, 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें आगे क्या करना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगला स्टेप क्या होता है, ये तो अभी तक आपने स्टेप 1 करा। अगला स्टेप होता है कि जो भी आपकी b की वैल्यू है, आपको उसके हाफ को, ठीक है, उसके हाफ के स्क्वायर को एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ठीक है, अच्छा हम इस तरीके से करते क्यों है, एक बार प्लस और एक बार माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप एक नंबर को प्लस करो और फिर सेम नंबर को आप माइनस कर दो तो आपकी जो अल्टीमेट इक्वेशन है या अल्टीमेट आपका जो क्वेश्चन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं।
तो हमने क्या करा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है प्लस में एक्स बाय 2, इसका हाफ कितना होगा 1/4, इसके स्क्वायर को ऐड, इसी के स्क्वायर को लेस, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं, अब हमारा क्या बनेगा, इसकी और इसकी हेल्प से क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये कितना बनेगा हमारा 1/16। आप लोगों को स्क्वायर सॉल्व करना आता है ना, +2 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा अपने पेज को ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस में 1/4 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, -1 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1/16 और ये माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके रिमेनिंग पार्ट को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 16 2 जा 32 एंड उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा -31 डिवाइड बाय 16, ठीक है, इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस मिलके कितना बनाएगा, प्लस का 31 डिवाइड बाय 16। इस नंबर को राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो x के साथ जितनी भी एडिशनल टर्म है उनको 1 बाय 1 हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के साथ साथ क्या करेंगे, दूसरी साइड लेके जाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, माइनस का 31 डिवाइड बाय 16। अब यहाँ से हमें क्या है, x प्लस में 1/4, ठीक है, और इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा √31/16। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अगर आपके रूट में वैल्यू माइनस की है, ठीक है, रूट में क्या है, वैल्यू माइनस की है, तो उसे किस तरीके से हमें हैंडल करना होता है। सबसे पहली चीज यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में 1/4 एंड यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये रहेगा आपका माइनस में √31 एंड अपॉन में कितना हो जाएगा 4। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे बेसिकली इसकी √31 की, वो क्या हो जाएगी, माइनस में अगर आपकी रूट में कोई वैल्यू है, क्या बोला मैंने, अगर माइनस में आपकी रूट के अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है ना, और उसके साथ उसकी पेयरिंग में कोई भी माइनस का नंबर नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। जैसे -√a, -√b, -√c, -√d, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कैसे निकालने हैं, रियल रूट्स। आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही क्या थी कि आपको अपने रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हमारा -√31/4 क्या हो गया, इमेजिनरी वैल्यू हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम अपना लिखेंगे सिंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू -√31 एंड ये रह जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा। यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√31 -1/4। अब हम क्या लिखेंगे, इसके आगे हमें एक छोटी सी लाइन मेंशन करनी है, ठीक है। क्या लिखना है हमें, सिंस, रीजन भी तो बताना पड़ेगा ना हमें कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे हम अपना लिखेंगे सिंस -√31 इज एन imaginary value, therefore roots of the given quadratic equation do not exist, ठीक है, समझ में आया। अगर आपकी इमेजिनरी वैल्यू निकल के आ जाती है तो उसके बाद हम उसके क्या है, रूट्स को नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये इमेजिनरी नंबर को फिर क्या हम कभी सॉल्व भी नहीं कर सकते। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसे हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 11th में आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर,
उसके अंदर आपको सिखाया गया है कि अगर आपका एक नंबर इमेजिनरी नंबर बन जाता है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में क्या गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसने क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने चार्ट जो आपके 4 पार्ट थे आपने सॉल्व करे थे ना, उनको आपने किससे सॉल्व किया था, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कहता है अब आपको ना इन चारों क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करना है। इसका मतलब ये हुआ क्या हम रूट्स सिर्फ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकाल सकते हैं? नहीं, हम अपने रूट्स निकाल सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, चलो 1 बाय 1 अपने आंसर को क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपने क्या है आंसर को ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा जो भी हमें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसे लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इक्वल्स टू 0, जहां पे आपकी a की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको 4.1 में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ax² 2x², मतलब a की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 2, b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कंपेयर करो ना तो आप हमेशा सिंबल को क्या लेके चलोगे, साथ में लेके चलोगे। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है ना, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -7 एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालने के लिए हमें कौन से मेथड को लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर आपको रूट्स निकालने तो सबसे पहले आपको उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आपको ये बता देता है कि आपके जो रूट्स हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डिस्क्रिमिनेंट को देख के कि हमारे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। देखो, अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगी तो उसके क्या होंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो उस केस में आपकी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को यूजुअली कैपिटल डी से डिनोट करा जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ डी की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होती है हमारी b² - 4ac। ठीक है, b² हमारे पास कितना है, -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 49 एंड ये कितना हो जाएगा आपका आई गेस 8 एंड 24, यस ये कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इस चीज को प्लीज मेंशन कर देना एज d ग्रेटर देन 0, therefore roots of the equation exist। ठीक है, इतना लिख देना। इससे क्या होता है कि आप लोगों को बार बार रिवीजन हो जाता है। ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर भी एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है कि चलो ठीक है बच्चे को क्या है कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसके रिमेनिंग पार्ट को आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो
हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते क्या है, अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में। क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में। अल्फा की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि हमारी क्या होगी, एंड बीटा की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कि हमारी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऐसे लिखेंगे 2 रियल रूट्स आर, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ से। ठीक है, इसको ऊपर से आप मिक्स मत करना, इस तरीके से। 2 रियल रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -b, ठीक है, प्लस b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यहाँ पर आपकी बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा सिवाय इस वाले साइन के। ठीक है, -b यहाँ पे कितना हो जाएगा, -b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे हम अपने आगे अल्फा की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास कितनी है, -7। ठीक है, एक माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला का है, एक -7 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस b² माइनस 4ac की अपनी डायरेक्ट वैल्यू भी निकाली थी कितनी, 25 रूट में। ठीक है, अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, -7 माइनस √25, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a मतलब 2 × 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, एंड √25 मतलब 5 अपॉन 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस का 7 -5 अपॉन 4। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना पेज मूव कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 12 डिवाइड बाय 4, एंड कितना होगा हमारा 3। 7 - 5 डिवाइड बाय 4 मतलब 7 - 5 कितना होता है 2, एंड 2 डिवाइड बाय 4 इज 1/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पेज अपना क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं, ताकि हमें एक्स्ट्रा पेपर यूज ना करना पड़े। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 एंड 1/2। ठीक है, आई होप आप लोगों को एकदम क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरीके से किया हुआ है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में बेसिकली पार्ट 2 को हमें सॉल्व किससे करना है, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी हमने अपने पार्ट 1 में भी पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे कैसे करना है। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, तो देखते हैं इसे कि कैसे करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या बताना है कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखने शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे लिख लो वेयर a does not equals to 0। ठीक है ना, हमारे a की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो सकती, बताया हुआ है तुम्हें 4.1 में बहुत अच्छे से कि क्यों हमारी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ। ठीक है, आई एम सो सॉरी गाइस। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम अपनी a की, b की और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इजीली निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4। अब हमें क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। नाउ
कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हम अपने बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 एंड सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4। ठीक है, ये अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1, ए का स्क्वायर कितना होता है हमारा 1, माइनस एंड माइनस मिलके क्या बनेंगे प्लस, 4 4 जा 16 एंड इंटू 2 32। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा आपका 33। डी की वैल्यू कितनी आ गई 33। अगेन मैंने आपको बताया था अगर हमारी डी की वैल्यू या तो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ी होगी, इसी केस में हमारे रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपकी डी की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है तो उस केस में आपकी कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे अपना लिख लेते हैं आगे रीजन एज डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, therefore roots of the equation exist। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम अपने रिमेनिंग पोर्शन को यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो चलो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने 2 रियल रूट्स बताने पड़ेंगे कि कौन से हैं। 2 रियल रूट्स आर, हमने क्या मान रहे हैं यहाँ पे अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये मान रहे हैं हम। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हमने क्या करी, लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद हमें क्या करनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा क्या होता है आपका -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। एंड बीटा क्या होता है आपका -b, देयर इज नो चेंज, ऑन द चेंजेस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, यहाँ से हमारी b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी -1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने यहाँ पे निकाला था, डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हो 33/2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी -1 माइनस √33 डिवाइड बाय 2 इंटू 2। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं √33 -1 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, √33 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। अगर हम इस नंबर को एज इट इज रहने देंगे तो क्या हमें इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूजुअली एक प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्लस वाले नंबर्स को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में। ठीक है, अगर आप माइनस के नंबर को पहले भी लिख देते हो ना तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हमारे ये 2 रूट्स निकल के आ गए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेते हैं, √33 -1 डिवाइड बाय 4 एंड माइनस √33 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या फिर जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अगर वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल कौशल लर्निंग को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड लाइक कर देना। एंड उसके अलावा अगर आपकी कोई भी सजेशंस हो या फिर आपका जो भी व्यू हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे तक डिलीवर कर देना। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, अब हम अपने पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, शुरू के 2 पार्ट में आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे।
सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a कैन नॉट बी 0। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 0 होते ही हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलो अब तो आप लोगों को समझ में आने लगा होगा ना कि क्या क्या कहानी चल रही है बेसिकली। तो चलो अब आगे करते हैं ऑन कंपेयरिंग with standard equation। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4√3, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या निकालना है, अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे नाउ d इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है हमारी 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू भी हमारी 4 है और c की वैल्यू है 3। ठीक है, 4√3 का मतलब क्या होता है, 4√3 इंटू 4√3। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, एंड √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा। फिर 16 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा 48। कितना आएगा 48, एंड इधर भी कितना आएगा 48। ये क्या आ गया आपका 0। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या चीज है। देखो अभी तक मैंने क्या समझाया है कि अगर मेरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी आती है तो हमारे क्या है, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर नहीं आती है बराबर, मतलब छोटी आती है उससे, तो हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वहां पे इमेजिनरी वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप लोग समझ लो, अगर आपके d की वैल्यू 0 आती है तो उस केस में आपके रूट्स जो है वो रियल तो होंगे बट इक्वल भी होंगे। ठीक है ना, जैसे अगर x की एक वैल्यू 1 आएगी तो दूसरी वैल्यू भी उसकी 1 ही होगी। ठीक है, या x की एक वैल्यू a होगी तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, a होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चीज को लिख लेते हैं एज d इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट क्या करते हैं, यहीं पे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को यहीं पे बना लेते हैं आगे। ठीक है, अननेसेसरी पेज वेस्ट नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, आप लोग भी पढ़े लिखे बच्चे हो, समझते हो इस चीजों को। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 2 रियल रूट्स, हमें रूट्स किस लेटर से हम उससे डिनोट करें उसे दिखाते हैं। 2 रियल रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, यहाँ पर हमारी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। आगे बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -b, बस ये वाला साइन चेंज होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू कितनी है हमारी 4√3 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आपका 0 डिवाइड बाय a की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, -4√3 माइनस ये कितना है हमारा 0 डिवाइड बाय 2 इंटू 4। यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं आगे कैसे करते हैं। देखो 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है 0, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 4√3 डिवाइड बाय 8। ये कितना हो जाएगा सेम, -4√3 डिवाइड बाय 8। कैंसिल कर लेते हैं इस नंबर को, 2 आएगा, कैंसिल कर लेते हैं 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई, -√3 डिवाइड बाय 2, -√3 डिवाइड बाय 2। ये चीज समझ में आ गई। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमारी d की वैल्यू 0 होती है तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन
के जो रूट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -√3 एंड -√3। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा आपको लगे कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन करवाया, हालांकि मैं कभी भी स्पीड में क्वेश्चन नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली क्वांटिटी की तरफ जाना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन को आपने जल्दी जल्दी में करवा दिया, उसके बाद बच्चों को समझ में नहीं आया, तो वो चीज़ से बेहतर है कि हम 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा लगा के करें, बट अच्छे से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके से हो कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके फिर उसे देखो, उसको समझो, तब उसको आगे बढ़ो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बताना होता है कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तभी तो हम उसे कंपेयर कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन द स्टैंडर्ड form of quadratic equation क्या होती है, ax² + bx + c = 0, ये होती है। इसके बाद क्या करना होता है, हमें कंपेयर करना होता है अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ और उसके बाद ए, बी एंड सी की वैल्यू निकालनी होती है। ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 2, बी की वैल्यू कितनी आएगी 1, सी की वैल्यू कितनी आएगी 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। नाउ डी इक्वल्स टू कितना होता है, b² - 4ac। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, b² मतलब 1 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4। यहाँ पे कितना आएगा 1, 4 2 जा 8, 8 2 जा 32। और यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। अभी पिछले 3 पार्ट्स में मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारी डी की वैल्यू या तो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ी होगी, उसी केस में हम क्या निकाल सकते हैं, अपने रियल रूट्स निकाल सकते हैं। अगर डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस में आ जाती है, तो उस केस में उसके कोई भी रियल रूट्स क्या है, एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे एज डी, इसको डिस्क्रिमिनेंट डी लिख लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, therefore there is no real roots exist for the given quadratic इक्वेशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ना, पर आपको इसकी क्या होनी चाहिए, कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा पार्ट 2 सॉल्व होता है, खत्म होता है पूरा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 को देखते हैं कि क्या क्या है और किस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो क्या इसने हमें यहाँ पे कोई मेथड मेंशन करा है कि आपको फैक्टराइजेशन से निकालना है, या फिर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकालना है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना है? नहीं ना। तो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास फ्रीडम होती है कि आप जिस मेथड से आपको इजी होती है उस मेथड से आप निकाल लो। ठीक है ना, लेकिन एक चीज समझना, हर एक मेथड हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है ना, तो इतना जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, कौन सा मेथड हमारे इस क्वेश्चन में लगना चाहिए या कौन सा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है
x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3। क्या बोला इसने, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसने ये क्यों बोला, इसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर इस वाले सिचुएशन में x की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये टर्म पूरी क्या बनेगी, 1/0 एंड एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसने अलग से मेंशन कर दिया कि आपकी x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे गिवन x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आपको एलसीएम लेना आता है अच्छे से तो आप इसमें एलसीएम लो, अगर आपको एलसीएम लेना इसमें नहीं आता तो आप पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो। क्यों x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, x है, तो आप पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो। इससे होगा क्या, जब आप पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x एंड x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और वहां से आपकी इक्वेशन क्या है, थोड़ी इजी हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से आपको, अगर आप 10th क्लास के बच्चे हो तो आपको इतना तो इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा। ठीक है ना, तो मैं इसी एजम्पशन को मानती हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता है, मैं इसको एलसीएम वाले मेथड से ही करवाऊंगी। यहाँ पर हमने लिखा x माइनस में 1/x इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब देखना यहाँ पे इसके अपन में 1 है, क्वेश्चन लिखा तो 1 एंड x का एलसीएम होगा x। इसके बाद हमें क्या करना होता है, 1 को x से डिवाइड करना होता है, कितना आएगा x, एंड x को ही x से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी मैंने ये लाइन बोली आप इसको धीरे धीरे सुनना और इसको क्या करना, अप्लाई करना। x से x कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -1 इक्वल्स टू 3। अब हम क्या करेंगे, इस x को इधर लेके चले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 3x। एंड यहां से हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को हमें रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो ये चीज हो गया, तो हमने यहाँ पे लिखा x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम अपनी बता सकते हैं क्या क्या वैल्यू होंगी हमारी, वेयर a इक्वल्स टू what 1, b इक्वल्स टू what -3 एंड c इक्वल्स टू -1। ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा इजी होता है निकालना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैसे तो सारे इजी होते हैं। ठीक है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट। ठीक है, चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट किया जाता है, d से। d इज व्हाट, b² माइनस 4ac। b² कितना हो जाएगा आपका, -3 का स्क्वायर इन -4 इंटू 1 इंटू -1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आगे हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 4 1 जा 4, बट ये प्लस का 4 आएगा, है ना। कितना आएगा, ये प्लस का 4 आएगा, और प्लस का 4 आएगा तो कितना बन जाएगा 13। कितना हो जाएगा ये 13। निकालने क्या है, रूट्स निकालने हैं। रूट्स मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में। लिख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। समझ में आया यहाँ तक। चलो यहाँ से हम अपने निकालने की कोशिश करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी हमारी, -b प्लस b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। एंड बीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ पे, -b माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, हमने यहाँ पे लिखा था ना अपने b की वैल्यू को, -3 माइनस -3 प्लस b² माइनस 4ac हमारा डायरेक्ट कितना आया था 13। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। ठीक है, यहाँ से -b मतलब -3
माइनस ये कितना हो जाएगा √13 एंड यहाँ पे 2a कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस तो ये कितना हो जाएगा √13 सॉरी अपॉन 2 एंड ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये कितना होगा माइनस √13 डिवाइड बाय 2। ये क्या निकल के आए, ये निकल के आए हैं रूट्स। क्या निकल के आए हैं रूट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 plus √13 divided by 2 and 3 minus √13 divided by 2। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। चलो ओ थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है, अब इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चले आगे। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करें। ठीक है, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, ये 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल्स टू 11/30। आगे इसमें लिखा हुआ है कि x की जो वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे x की जो वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू होनी चाहिए ना। ठीक है, अगर इक्वल हो जाएगी तो फिर तो आपकी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, आपकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे शायद ये सिंबल लगना रह गया था। आप इन सब मिस्टेक्स को इग्नोर किया करो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। x की वैल्यू अब -4 नहीं हो सकती, क्योंकि -4 अगर यहाँ पे होगी तो ये -4 + 4 क्या बनेगा 0 एंड 1/0 क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, x की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, क्योंकि 7 - 7 कितना हो जाएगा 0 और वो क्या होगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। क्या इसका हमारे आंसर पे कोई इम्पेक्ट पड़ेगा, नहीं। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन की क्लियरिटी के लिए इस चीज को मेंशन किया जाता है। चलो क्वेश्चन कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना एलसीएम ले लेते हैं। अगर हमारी दो डिफरेंट टर्म है तो उनका एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीपल एंड इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x-7 को 1 से करेंगे x-7 आएगा, x+4 को 1 से करेंगे तो x+4 आएगा। बट क्योंकि माइनस का साइन है तो ये माइनस का x एंड ये माइनस का 4 हो जाएगा 11/30। ठीक है, इसके बाद हम x से x हमारा कैंसिल होगा तो ऊपर कितना बचेगा हमारा माइनस माइनस बेसिकली 11 एंड नीचे कितना हो जाएगा x+4 x-7 इक्वल्स टू 11/30। देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप मुझे बताना, आपको पता है अगर दो नंबर इक्वल में है, ठीक है, मतलब एक नंबर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और एक नंबर क्या है राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इस केस में आपके न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ कैंसिल होते हैं एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम -11 और 11 को कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे बचा -1/x+4 x-7 एंड यहाँ पे आएगा 1/30। कैंसिल करने का मतलब इसे 0 मत लिख देना कभी भी। ठीक है ना, काफी सारे स्टूडेंट इस मिस्टेक को करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसको इधर करेंगे तो x+4 x-7 आएगा इसके साथ। ठीक है, इन दोनों के और इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा -30। सॉल्व करते हैं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x², x को -7 के साथ करेंगे -7x, x को 4 के साथ करेंगे +4x एंड x4 को -7 के साथ करेंगे -20 एंड इस -30 को हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, सारी की सारी टर्म आपकी लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में आपका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये बनेगा x² -7x +4x माइनस प्लस माइनस एंड साइन हमेशा बड़े नंबर का। ये चीज मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो कितना आएगा -3x, यहाँ पे -28 + 30 कितना हो जाएगा +2 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ से हम क्वेश्चन को कैसे करें, यहाँ से क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमें कौन सा लगाना है ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। देखो हालांकि यहाँ पे हमारा जो है फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमारे क्वेश्चन क्या है इजीली हो जाएगा, बट हमारे ये जो एक्सरसाइज है वो किसके ऊपर बेस्ड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इसको, ये क्वेश्चन बना ले तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं हम अपने यहाँ पे, b² - 4ac। यहाँ पे आपकी b² की वैल्यू कितनी आएगी, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 एंड ये कितना हो जाएगा 8। और यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई 1। क्या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 हो सकती है, हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं इस चीज में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। तो अब हमें क्या निकालना है, अपने रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या क्या मानते हैं हम, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये हमने क्या माना, अपने रूट्स मान लिए। चलो जब हमने इसे रूट्स मान ही लिया तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना है, बेसिकली इनके रूट्स निकालने हैं। चलो देखते हैं किस तरीके से इसके रूट्स निकलेंगे। तो रूट्स को हम दिखाते हैं किस तरीके से, अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में। ठीक है, अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में। यहाँ पे मैं अपनी शीट रख लेती हूँ ताकि मेरे को क्वेश्चन विजिबल होता रहे। ठीक है, चलो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, अपने रूट्स निकालने। एक वैल्यू होगी हमारी अल्फा की, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है हमारा -b प्लस b² - 4ac। ठीक है, डिवाइड बाय, ये आपका b है बच्चों। ठीक है, डिवाइड बाय, थोड़ा अजीब सा बन गया ना ये। ठीक है, 2 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा -b, इस तरीके से। बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -b - b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारी वैल्यू पुट करते हैं अपने यहाँ पे। हमारी b की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी थी -3, तो यहाँ पे कितना का -3 प्लस b² - 4ac कितना आया था हमारा 1। a की वैल्यू अपने पास कितनी है 1। इसी तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं -3, यहाँ पे -1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा +3 एंड रूट में 1 को सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से कितना होगा +3 रूट में करेंगे तो -1 डिवाइड बाय 2। ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 एंड ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2। 4 डिवाइड बाय 2 इज 2 एंड 2 डिवाइड बाय 2 इज 1। तो हमारे दो रियल रूट्स हमारे इक्वेशन में क्या निकल के आए 2 एंड 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 एंड 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एक सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। देखो सबसे पहले इसमें हमें इसने क्या बोला कि जो रहमान की एज है ना 3 साल पहले और जो 5 साल बाद, उनका अगर हम रेसिप्रोकल करके उनका सम कर देते हैं तो वो 1/3 है। तो किसी की भी अगर मेरे को एज निकालनी है तो चाहे वो 3 साल बाद की हो या 3 साल पहले की हो, 5 साल बाद की हो, उसे निकालने के लिए पहले मेरे को क्या चाहिए, उसकी प्रेजेंट एज चाहिए।
बट प्रेजेंट एज तो हमें हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसे अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, चलो अज्यूम कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम है बच्चे का, रहमान। ठीक है, एज तो यूजुअली ईयर्स में ही होती है ना आपकी, तो कितना हो जाएगा ये x। तो 3 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे 3 years ago एज ऑफ रहमान। अगर मेरी एज आज x है तो आज से 3 साल पहले कितनी रही होगी, 3 साल कम होगी। एंड 5 year फ्रॉम नाउ, ठीक है, 5 year फ्रॉम नाउ 5 साल बाद कितनी हो जाएगी हमारी, जो भी हमारी आज एज है, एज ऑफ रहमान कितनी हो जाएगी, जो भी आज मेरी एज है उसमें मैं क्या करूंगी, अपने 5 year और ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो x + 5। अभी तक तो हमने ये निकाला। अब ये कहता है अगर आप इनके रेसिप्रोकल का, अभी रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना। सपोज करो आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/3, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। आपके पास एक फ्रैक्शन है 7/9, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 9/7। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है हम वैसे वैसे चलते चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला, जो आपकी 3 साल पहले की एज है और 5 साल बाद की एज है उसके रेसिप्रोकल का सम। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यह है x - 3 डिवाइड बाय 1 मान लो, तो ये कितना होगा, 1 डिवाइड बाय x - 3 प्लस 1 डिवाइड बाय x + 5 इक्वल्स टू व्हाट, 1/3। अब क्या करना है, आपको इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हमने सीखा था कि कैसे करते, अगर आपके डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो आप क्या करो, उनको मल्टीप्लाई करो, और ऊपर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x + 5 x - 3 इक्वल्स टू 1/3, इतना हो गया। चलो उसको आगे यहीं पर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जितना भी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो पाएगा। यहाँ पे x एंड x मिलके कितना बनाएंगे, 2x। यहाँ पे 5 - 3 कितना हो जाएगा हमारा, +2 इक्वल्स टू x - 3 x + 5 इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, ये कितना हो जाएगा +6। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 x + 5 एज इट इज आ जाएगा, ये 6x + 6, यहाँ पे x², फिर x को 5 से करेंगे 5x - 3x एंड -15। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें 6x + 6 x² + 2x - 15। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। चलो पेज चेंज कर लेते हैं अपना। ठीक है, इसके आगे हमें क्या करने से, एक सेकंड, हाँ ठीक है, चलो इसके आगे हमें क्या करने से, 6x² + 2x - 15 एंड 6x एंड 6 को क्या करेंगे, हम अपने अदर साइड लेके आ जाएंगे। यहाँ पे कितना होगा आपका, x², 2x - 6x - 4x -15 - 6x - 21 इक्वल्स टू 0। अब अगेन इस इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, एज पर योर सिलेबस। ठीक है, सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर पेपर में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ तो आप उस मेथड से करके आओ जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है ना, लेकिन
अगर अभी हम एक्सरसाइज को सीख रहे हैं तो हम कौन सा प्रीफर करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा प्रीफर करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से। नाउ यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, कंपेयर करेंगे 1, बी की कितनी है -4, सी की कितनी है -21, ठीक है। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, b² -4ac, b² मतलब -4 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 इंटू -21, ठीक है। यहाँ पे b² कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 84, ठीक है। माइनस माइनस प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस का आएगा, ठीक है। इसके बाद इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100, ठीक है। बहुत ही एक मतलब क्रीम सी फिगर निकल के आ गई है, ठीक है। आगे हमें क्वेश्चन करने में क्या होगा, ईज होगा बहुत ज्यादा। चलो अब हमें इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। डी की वैल्यू 100 आ गई है, तो यहाँ पे हम अपने क्या मानेंगे, 2 रियल रूट्स, ठीक है। हियर 2 रियल रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसको मान सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को लगा देना है, ठीक है ना। चलो अल्फा बराबर कितना होगा आपका -b प्लस b² -4ac डिवाइड बाई 2a। बीटा बराबर आपका क्या होगा -b -b² -4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -4 प्लस ये कितना आएगा आपका 100, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से पिक कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 1। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, -b -√100/2 इंटू कितना हो जाएगा 1। फिर आगे से करते हैं, सॉरी माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4 एंड ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4, यहाँ पे कितना हो जाएगा -10 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 7, यहाँ पे -6 डिवाइड बाई 2 -3। अब एक चीज बताओ, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें निकालनी है प्रेजेंट एज किसकी, रहमान की। और हमारे पास x की 2 वैल्यू है, एक है +7 एक है -3। क्या हमारी एज कभी माइनस में हो सकती है, नहीं ना। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एज एज कैन नॉट बी नेगेटिव therefore एज ऑफ रहमान कितना हो जाएगा हमारा, x था, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 7 ईयर्स। आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, ठीक है। एक क्लास टेस्ट होता है जिसमें शेफाली के जो मार्क्स है मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के मिला के कितने हैं 30 हैं। कहते हैं अगर उसे ना 2 मार्क्स ज्यादा मिल गए होते हैं मैथ में एंड 3 मार्क्स कम मिले होते हैं इंग्लिश में, और फिर अगर हम नंबर्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा कितना निकल के आता है 210 निकल के आता है, ठीक है। कहता है आपको उसके जो मार्क्स है वो दोनों सब्जेक्ट में बताने हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो चैप्टर है या हमें यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीखने हैं वो किसके सीखने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, नॉट फॉर्मूला एक्चुअली इक्वेशन के। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहिए, अगर उसके 2 सब्जेक्ट में मिला के 30 मार्क्स हैं तो एक में मान लेते हैं कि उसके x मार्क्स हैं, तो दूसरे में कितने होंगे 30 - x होंगे। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर एक बच्चे के 2 सब्जेक्ट में मिला के 30 मार्क्स हैं, अगर एक में उसके x है तो दूसरे में कितने हो जाएंगे
30 में से x कम कर दो, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने आंसर को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथमेटिक्स कितना, x। तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, मार्क्स ऑफ शेफाली इन इंग्लिश 30 माइनस x, ठीक है ना। अब उसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई, अगर मैथ में 2 नंबर ज्यादा आते और इंग्लिश में 3 नंबर कम आते तो प्रोडक्ट कितना होता है, 210। तो हम इसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर उसके मैथ्स में मार्क्स जो हैं वो कितने आते हैं, 2 ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो 2 ज्यादा ऐसे आएंगे। एंड इंग्लिश में मार्क्स क्या है, 3 कम आते हैं, तो 3 कम ऐसे आएंगे। जो मार्क्स है उसमें से 3 कम कर दो, तो और इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा, ठीक है। 210 भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब तक तो तुम लोग सॉल्व करने में मास्टर हो ही गए होंगे, है ना, कि नहीं, चलो हो गए होंगे। x प्लस 2, 30 माइनस 3 कितना होता है, 27 माइनस x इक्वल्स टू 210। सॉल्व करते हैं। x को 27 से करेंगे तो 27x, x को x के साथ करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, 2 को 27 से करेंगे तो 54, एंड यहाँ पे फिर 2 को x के साथ करेंगे तो माइनस 2x इक्वल्स टू 210। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होता है तो आपको क्रोनोलॉजी का क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगा हमारा माइनस का x स्क्वायर, फिर 27x माइनस 2x प्लस का 25x, फिर प्लस का 54 एंड माइनस का 210। ये हमारा किस में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। इसको यहीं पर आगे बनाते हैं आंसर को अपने, ठीक है। तो हम इस चीज को समझते हैं कि आगे हमें कैसे करना है। अच्छा, इधर को भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा क्लियरिटी हो जाती है आंसर की हम लोगों को। ये सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा हमारा ये। अच्छा, एक काम करते हैं, नहीं उसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। प्लस का 25x, 210 में से अगर हम 54 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा। एक काम करते हैं ना, 210 में से हम 54 ना माइनस करके सिर्फ 50 माइनस कर लेते हैं, है ना। 210 में से अगर हम 50 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 160, और फिर उसके बाद इसके 4 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 156। कितना आएगा, 156। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस का 156, क्योंकि बड़े नंबर पर माइनस का निशान है, ठीक है। यहाँ से हम अपने माइनस को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करता है, परेशान करता है, और जो चीज परेशान करते हैं उसको क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, ठीक है। माइनस जाएगा राइट हैंड साइड में, 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी होगा उसमें इम्पैक्ट आना नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स, इसके बाद प्लस में 156 इक्वल्स टू 0। देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से समझना कि कौन सा मेथड लगाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। जब मैंने अपने एक इंट्रो की वीडियो शूट करी थी तो मैंने उसमें बताया था कि हमारा हर एक मेथड हर एक क्वेश्चन में वर्स्ट नहीं होता, हर एक मेथड हर एक क्वेश्चन में बेस्ट भी नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम समझते हैं, अगर इस क्वेश्चन में मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाती हूँ, क्या मैंने बोला, अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाती हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, c मतलब 4ac मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते समय मेरे को 4 को और a को एंड c को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और c की तो वैल्यू काफी बड़ी सी है ना, 156। हालांकि हम 156 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, बट हमें क्या करना है, ऐसे नंबर से बचना है। तो फिर हम क्या करें, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, एंड फैक्टराइजेशन के अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, दोनों मेथड लगा सकते हैं, बट ज्यादा प्रेफरेबल कौन सा होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में आपको करना क्या होता है,
फैक्टराइजेशन में आपको जो भी हमारा क्या होता है कोएफिशिएंट होते हैं, या आप कह सकते हो कि ए और सी की जो भी आपके पास वैल्यूज होती हैं, आपको क्या करना होता है उन नंबर्स को ब्रेक करके आपको बी की वैल्यू लेके आनी होती है। मतलब आप प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो। अब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 1, तो उससे तो कोई इम्पैक्ट आना नहीं है, ठीक है। सी की वैल्यू है 156। 156 को आप कैसे भी करके 25 बनाओ। देखो बहुत ही फेमस एक पेयर है 13 एंड 12 का, ठीक है। अगर आप बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करी होगी तो आप लोग देखोगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बार बार रिपीट होती है ना। तो 13 एंड 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 156। 13 एंड 12 को अगर आप ऐड करोगे तो हमारा आएगा 25। तो इसका मतलब ये क्या है, बहुत ही एक अच्छा पेयर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा x माइनस 13। यहाँ पे माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा इसको पेपर को ऊपर की तरफ कर लेते हैं। x माइनस 13 को कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा फेयर क्वेश्चन है, रफ पेपर है हमारे पास। ये एक्चुअली हमारे पास क्या है फेयर पेपर है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। हमें क्या करना है अपना रफ पेपर का यूज करना है, ठीक है ना। चलो ये हमारा रफ पेपर है, मतलब ये ऑलरेडी यूज्ड पेपर है हमारा, ठीक है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि पेपर सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी x की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, यहाँ से हमारी x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। एक मिनट पेपर का थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 13 एंड x की वैल्यू 12। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, x की 2 वैल्यू निकल के आ चुकी हैं, ठीक है। x की क्या है 2 वैल्यू निकल के आ गई हैं, एक 12 और एक 13। अब हम किस वाले को माने, मतलब कि ये हमारा क्या है फाइनल आंसर होगा, और किस वाले को हम इग्नोर कर सकते हैं। इससे पहले जब हमने एज वाला क्वेश्चन करा था वहां पे हमारी एक वैल्यू नेगेटिव थी, तो इसीलिए हमने क्या करा था उसे इग्नोर कर दिया था, है ना, क्योंकि एज नेगेटिव में हो नहीं सकती। बट मार्क्स तो मेरे हिसाब से नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन है तो नेगेटिव मार्क्स भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि दोनों पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पे आप श्योर होके नहीं बता सकते हो कि हमारी एक्स की वैल्यू 13 ही होगी या फिर 12 भी होगी। यहाँ पे आपको क्या बनाने पड़ेंगे, 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 13 है तो उसके मार्क्स कितने होंगे, और उसके मतलब मैथ्स में मार्क्स कितने होंगे और इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे। और इसी तरीके से अगर हमारी एक्स की वैल्यू 12 है तो भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, अपने 2 केसेस बना लेते हैं, अपना स्केल का यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 केसेस बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 13, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स इन मैथ्स। x माना था ना उसे, तो कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे हमारे 30 माइनस x माना था उसे, तो 30 माइनस 13, और ये कितना हो जाएगा 17। सेकंड केस में मार्क्स इन मैथ्स, हमने क्या माना था x, कितना हो गया 12। तो यहाँ से हम अपने मार्क्स कितना निकाल के आ जाएंगे, इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 माइनस x, इसका मतलब 30 माइनस 12, इसका मतलब 18, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या है इनके केसेस बनाने आने चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, एंड कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने सजेशंस जरूर देते रहना, ठीक है ना, कि आपको कौन सी चीजें समझ में आती हैं, कौन सी चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि जब आप लोग बताओगे तभी हम लोग भी क्या है इम्प्रूव कर सकेंगे, ठीक है ना। हालांकि वैसे मैं कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ती जिसमें कि मेरे को लगेगा कि मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बट स्टिल ठीक है।
गाइस अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इसने बोला जो डायगोनल है एक रेक्टेंगुलर फील्ड का वो कितना है, 60 ज्यादा है इसकी शॉर्टर साइड से। ठीक है, अगर लॉन्गर साइड क्या है 30 मीटर ज्यादा होगा शॉर्टर साइड से, तो आपको क्या है साइड्स बतानी है। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है, कोऑर्डिनेटर की एक स्पेशल टाइप होती है जो कि क्या है एक प्लेन फिगर है। ठीक है, प्लेन फिगर है जिसमें हमारे क्या होती है ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। इसके अलावा इसके डायगोनल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, एंड इसके अलावा इसके चारों एंगल्स क्या होते हैं आपस में 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आई, अगर इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और हम इसकी क्या करें डायगोनल को मिला दें, तो इसका जो डायगोनल है ना वो पूरे रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इवन दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। यस और नो? यस, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसकी यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमें किससे रिलेटेड दी हुई थी, शॉर्टेड साइड से। इसने बोला शॉर्टेड साइड से डायगोनल कितना है आपका 60 मीटर ज्यादा है, तो मैंने शॉर्टेड साइड को कितना माना x, तो इसने डायगोनल कितना हो जाएगा x प्लस 60। इसी तरीके से हमारी इसने बोला जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 30। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पता है अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ठीक है, लेट शॉर्टर साइड कितना माने इसे x माने हमने तो अपने क्वेश्चन में, है ना। लॉन्गर साइड कितना है x प्लस 30। डायगोनल कितना है x प्लस 60। अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या होंगे, सारे एंगल्स कितने होंगे 90 डिग्री होंगे। तो इसका मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर ऐसे लिखेंगे, एज द फील्ड इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एक एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले। ठीक है, हाइपोटेनस की हमने वैल्यू पुट करी, कितना हमारा x प्लस 60। x प्लस 60 का होल स्क्वायर, बेस कितना है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे चाहे तो हम लिख लेते हैं यूजिंग, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा ना, और जब भी आपको फॉर्मूला यूज करते हो तो उस फॉर्मूले को क्या करना चाहिए, मेंशन कर देना चाहिए एक बार। ठीक है, ताकि चीजें रिकॉल होती रहे। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, चलो इस वाले यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 60 कितना हो जाता है 120x प्लस 3600, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 60x प्लस में 900 प्लस में x का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेज चेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, आपके सामने आप तो बेसिकली साथ साथ में ही नोट डाउन करते होंगे ना।
चलो, तो हमारे यहाँ पे कितना हो गया, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर। इसके बाद 60x से हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा 120x, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 60x। एंड 900 में से आपका माइनस होगा कितना, 3600, तो आपका माइनस करके कितना आएगा, 2700। कितना आएगा, 2700। ओ आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, 2700 इक्वल्स टू 0। अगेन कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर या फिर हमारा जो सेकंड फॉर्मूला होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो एज पर माय ओपिनियन यहाँ पे जो फॉर्मूला लगना चाहिए वो आपका कौन सा लगना चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड लगना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो नंबर काफी बड़े से हो जाएंगे, और बड़े नंबर हमें क्या करते हैं, बेसिकली थोड़ा पैनिक कर देते हैं, ठीक है ना। अप्रोच को सीखना है गुड, बट कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना सीखना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको कर लेते हैं। 2700 को मैं किस तरीके से ब्रेक करूं कि मेरा कितना आ जाए, 60 आ जाए। तो 90 इंटू 30 कितना होता है, 2700। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक आता है ना सॉल्व करना, x माइनस 90, ठीक है, पिछले इक्वेशंस पे समझाया हुआ है। इसके अलावा भी हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितने भी मैक्सिमम टाइप हो सकती हैं वो सारे के सारे उसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमें एक सेशन लेके आना है जिसमें रूट्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको सीखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, प्लस 30, अंदर बचेगा x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। x माइनस 90 को ही बाहर कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 90 को हमने बाहर कॉमन लिया तो ये अंदर कितना बचा, x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपकी क्या है, x की दो वैल्यू निकल जाएंगी, एक आएगी x माइनस 90 बराबर 0, एक आएगी x प्लस में 30 बराबर 0, है ना। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 90, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 30। अब आपको दी क्या हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। एक रेक्टेंगल के शेप में फील्ड है उससे रिलेटेड है। तो एक चीज बताओ, क्या हमारी साइड जो है वो नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि x को हमने क्या माना था, साइड माना था। क्या हमारी साइड नेगेटिव हो सकती है, तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है, ये क्या हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, 90। अब यहाँ पे हमें साइड सी तो बतानी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टर साइड, कितना माना था, x, तो कितना हो जाएगा 90। क्वेश्चन में हमें डेटा किसमें दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ ना, तो हम यहाँ पे मीटर मेंशन कर देंगे, ठीक है। लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, x प्लस 30, तो उसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 मीटर प्लस में 30 मीटर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 मीटर आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को एक आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको इस पूरे आंसर को दिखा देती हूँ, ये क्या है, इसका पूरा कंप्लीट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।